नीलवर्णाय विद्महे संयम ही के आय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। ओम नीलवर्णाय विद्महे संयम ही के आय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। मित्रों, ये मंत्र बहुत आसान है और राहु भगवान का ये मंत्र है। जिनके राहु खराब होते हैं या जिनके बहुत अच्छे भी चल रहे हैं, उन लोगों को ये मंत्र जरूर करना चाहिए। और जीवन में आपातकाल की स्थितियां लाने वाले जो ग्रह हैं वो राहु हैं, और जीवन में जितना कम आपातकाल होगा उतना हमारा जीवन अच्छा होगा। यहाँ बैठते हैं बीच हथेली में, थोड़ा सा और मैं इसको फोकस करता हूँ। देखिए, ये होते हैं राहु का पर्वत, यहाँ बैठते हैं राहु। और राहु लाइनें क्या होती है, मंगल या शुक्र से जो निकल कर लाइन मध्य क्षेत्र में आती है वो राहु की लाइन होती है, जो जीवन रेखा ये वाली को काट कर आगे बढ़ती है, राहु की लाइनें कहलाती है। तो मित्रों, अगर राहु किसी के खराब हो जाए तो उसको ऊपर से नीचे पटक देते हैं, यानी अर्श से फर्श पर पटक देते हैं। और अगर किसी पे मेहरबान हो जाए तो फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं। तो आज मित्रों हम थोड़ा सा ये बात करेंगे कि राहु अटैक कैसे करते हैं, यहाँ से अटैक कैसे करते हैं। मित्रों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राहु जो हैं वो शनिवत कहे गए हैं और भगवान शनि के वो चेले हैं। लेकिन जब वो दुख देने पर आते हैं तो भगवान शनि के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा दुख देते हैं। हमारी हथेली में यदि शनि का पर्वत थोड़ा सा भी खराब होता है, थोड़ा सा भी यदि खराब हो जाता है, कुछ डॉट आ जाते हैं या कहीं हमको हमारी बेस लाइन में कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाती है, तो राहु भगवान यहाँ से भी खराब होना चालू हो जाते हैं। तो जैसे ही शनि खराब हुए, बस राहु यहाँ से पावर मिल जाता है और यहाँ से ये जो लाइनें हैं इस प्रकार निकलती हैं और लाइनें हमारे जीवन को तहस नहस कर देती हैं। थोड़ा सा मैं इसका विवरण दूंगा कि किस प्रकार ये हमारे जीवन को तहस नहस करती है। देखिए मित्रों, ये होती है राहु की लाइनें जो काट के निकलती हैं। अब यदि देखिए, इसी हथेली में मैं एक नीचे भी देख पा रहा हूँ जो आगे तक बढ़ी है और इनकी माइंड लाइन, इनकी हार्ट लाइन तक पहुँची है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये काटती है हमारे जीवन रेखा को, तो हमारा हो जाता है जीवन अस्त व्यस्त। अब बिना बात की टेंशन, आपातकालीन स्थितियां हमारे जीवन में आती है। ज़िंदगी अच्छी चल रही है लेकिन ब्रेक लग जाता है, कुछ घटना दुर्घटना हो जाती है। यही लाइन जब आगे बढ़ती है तो हमारे लक लाइन को काट देती है। ये हमारी लक लाइन है, तो अब हमारा लक खत्म हो जाता है और दुर्भाग्य का आरंभ हो जाता है। तो एक तो हम अपने जीवन स्वास्थ्य से गए, अब यहाँ पे दुर्भाग्य भी चालू हो गया। लाइन आगे बढ़कर माइंड लाइन को भी काट देती है। तो माइंड में हमारे उथल पथल हो जाता है, दिमाग में उथल पथल चालू हो जाता है। और फिर लाइन आगे बढ़ के हार्ट लाइन में, अगर हार्ट लाइन में भी घुस गई और हार्ट लाइन को भी इसने क्षति पहुंचा दिया, तब हमारी साइकोलॉजी, हमारे इमोशनल फीलिंग्स और विश्वास अविश्वास, हमारा जो समुदाय है जहाँ पे हम इंटरेक्शन करते हैं, उन सब से भी मन उचाट हो जाता है। तो राहु की लाइन बहुत बड़ा नुकसान करती है मित्रों जब काटती है। तो मतलब अगर चारों लाइन काट देती है तो फिर बचा क्या जीवन में, जब का जीवन गया। ठीक, आपका आपका यहाँ से जीवन गया, आपका भाग्य गया, आपका माइंड गया और आपकी हार्ट लाइन भी चली गई। तो आपका स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होता है। आदमी जो जातक जातिका होते हैं वो तन मन के इतने सारे नकारात्मक विषय इकट्ठे हो जाते हैं उसके परिवार में कि उसका जीवन हराम हो जाता है। क्या करना चाहिए हमें अच्छे राहु के लिए? राहु और हमें क्या क्या देते हैं? राहु राहु अगर हमको देने लगे तो कुशाग्र बुद्धि दे देते हैं। व्यक्ति अपनी बुद्धि से ऐसे ऐसे कर्म करने लगता है कि उसका नाम चारों दिशाओं में, यश कीर्ति फैल जाती है, सब कुछ एकदम से होता है।
ये ऐसे ग्रह हैं कि जो एकदम से अर्श से फर्श पर पटक सकते हैं और फर्श से उठाकर अर्श पर सजा सकते हैं। पल में व्यक्ति को मच्छर से ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को बिगाड़कर आपको पल में मच्छर बना सकते हैं। इतने शक्तिशाली ग्रह हैं। राहु हमारे नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल रखते हैं, हमारे स्नायु तंत्र पे इनका कंट्रोल होता है। मित्रों, ये जो हथेली बनती है तो हथेली के जो पर्वत भी जो बनते हैं तो इनको इनको चमड़ी का भी देवता कहा गया, ये खाल के भी देवता हैं। तो मित्रों, हमारे हाथ में जैसे गुरु बने हैं, शनि बने हैं, बुध बने, माफ कीजिए, सूर्य बने हैं, बुध, आउटर मंगल चंद्रमा, और शुक्र, और इनर मंगल केतु, और बीच में बैठेंगे राहु। तो आप अगर ये मान के चलिए कि अगर हमारी त्वचा के कारक ग्रह भी राहु हैं तो हमारे पास तो त्वचा ही एक सबसे बड़ा आवरण है हमारा। हमारे भीतर के मनुष्य और बाहर की जो हमारा जीवन है उसका समन्वय, हमारा जो स्पर्श करने की शक्ति है, जो हमारी चमड़ी है, त्वचा है, उसके कारक देवता है। मित्रों, यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जितने ग्रह बैठे हुए हैं, जो बने हुए हैं, जो इनका आधार है, वो भी तो त्वचा है, चमड़ी है। तो ये सब का कंस्ट्रक्शन, निर्माण जो हुआ है, ये राहु की सामग्री से होता है। समझिए इस बात को गहनता से, वीडियो को अंत तक देखते जाइए। ये वीडियो आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग पे। यहाँ जीवन, ज्योतिष और अध्यात्म का मिश्रण, मंथन किया जाता है और अमृत की प्राप्ति की जाती है। कुशलता, सफलता सुनिश्चित हो जीवन में जल्दी, ऐसी उपाय, विधियां बताई जाती है। देखते रहिए मित्रों पाम ब्लॉग। और राहु अगर खराब हो जाए तो फिर ऊपर से नीचे भी पटकते हैं। आपने ये मित्रों सुना होगा कि व्यक्ति बहुत बड़ा अमीर था और फिर बाद में उसके घर में ऐसा ऐसा हो गया, ये चीज़ें बिक गई। हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति का इस समय खराब हाल चल रहा है। तो क्या है ये खराब हाल? ये शनि है जो व्यक्ति को पहले तो उद्योगपति तक बना सकते हैं और फिर घर का सामान भी बिकवा सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र का इन्होंने परिवार बिकवा दिया था। भगवान राम को वनवास भेज दिया था और भगवान कृष्ण को द्वारका जाना पड़ा। इन्हीं के काल में मथुरा, वृंदावन, गोकुल को छोड़कर वो द्वारिका को चले गए। मित्रों, हनुमान जी ने जब सूर्य को निगल लिया तो राहु ही वो भगवान थे जिन्होंने जाकर इंद्र को बताया और इंद्र ने वहां से वज्र चलाया और भगवान हनुमान की हनु टूट गई। तो हनु टूटने के कारण हनुमान कहते हैं। वहां भगवान हनुमान की हनु तोड़ने के पीछे के कारक भी भगवान राहु हैं। मित्रों, आप समझिए, बहुत गहनता से, बहुत घनीभूत होता जा रहा है ये वीडियो। अब किसी के हाथ में जब राहु खराब हो जाते हैं तो पागलपन के दौरे होना, उनका नर्वस सिस्टम खराब हो जाना, स्नायु तंत्र खराब हो जाना, सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं हमारे, वो हमको ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। सेंस ऑफ स्पर्श, जो टच है, जो सबसे दिव्य कहा गया है, उन सब में ये दिक्कत करते हैं। ये सिक्स्थ सेंस को बढ़ा सकते हैं और व्यक्ति को भविष्यवाणी करने के लायक बना सकते हैं। हमारे पांचों सेंस के देवता भी ये हैं, छठे सेंस भी ये हमको दे सकते हैं। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं इनके पास में। रुष्ट हो जाएं तो पता नहीं क्या करें व्यक्ति का, ना उसको घसीट सकते हैं ज़मीन पर। जो व्यक्ति बोलता है कि कभी कभी बोलते हुए आपने सुना होगा कि व्यक्ति घर बार चला गया और व्यक्ति सड़क पर आ गया, तो ये सड़क पर ले आते हैं और सड़क पर बैठे हुए व्यक्ति को राजा बना देते हैं, और छोटा राजा नहीं, बिल्कुल महाराजा बना देते हैं। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हमने कुछ बातें जानी हैं और हम चाहेंगे कि आज हम राहु भगवान के कुछ अच्छे उपायों की भी चर्चा लगे हाथ कर लेते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो प्रारंभ में मैंने जो बोला है, ये राहु भगवान का विशेष उपाय है। सुबह सुबह
इनका पूजन करिए, गणेश जी का मंत्र पढ़िए और ओम नीलवर्णाय विद्महे संयम ही के आय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात् 11 बार करें, 21 बार करें, एक माला करें। मित्रों, एक बहुत गहन जानकारी मैं आपको दे दूं कि भगवान राहु सरस्वती माता के श्रेष्ठ भक्त हैं। तो जो व्यक्ति माता सरस्वती की पूजा करता है, सरस्वती चालीसा पढ़ता है, सरस्वती मंत्र करता है, उसको राहु कभी नहीं सताते हैं। ये सरस्वती माता की बुद्धि थी, उनके श्रेष्ठ भक्त थे राहु, कि उन्होंने अमृत जब बट रहा था और देवता जितने भी देवता थे वो एक अलग लाइन में बैठे थे और जो राक्षस थे वो एक अलग लाइन में बैठे थे और मोहिनी उनको अमृत बांट रही थी। लेकिन राहु भगवान का मन मोहिनी की सुंदरता में नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि है, उनके पास एक बहुत कुशल और द्रुत बुद्धि है, क्योंकि वो माता सरस्वती के भक्त हैं। तो मित्रों, सरस्वती माता की पूजा करिए, उनके मंत्र करिए, राहु भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। तो ये मैंने 2 उपाय बताए, दोनों श्रेष्ठ उपाय हैं। अब कुछ एक आम उपाय की भी हम बात कर सकते हैं, जो कर लेते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं राहु के उपायों में। तो अलग से जो मैं एक विशेष उपायों की बात करूंगा वो है पहले नंबर पे गाय के सींगों को छूना। मित्रों, सुबह सुबह आपके घर में गाय है या गाय आती है तो उसको रोटी डालने के बाद में उसके सींगों को का स्पर्श करने से, दोनों हाथों से दोनों सींगों को आप छुएं। गाय के शरीर में राहु गोबर में और सींग में बैठते हैं, तो सींग का स्पर्श राहु भगवान को प्रसन्न करता है। सुबह सुबह सफाई कर्मी को कुछ दान दीजिए, कुछ पैसे दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने हैं, आप 5 रुपये भी दे सकते हैं, 500 रुपये भी दे सकते हैं। सफाई कर्मी जो आपके घर के आसपास सफाई करते हैं, उनको दिया गया पैसे का दान राहु भगवान तुरंत खुश करते हैं। ये वाला उपाय मित्रों ध्यान से सुनिए, ये वाला मित्रों उपाय आपको उस दिन जरूर करना है जिस दिन कोई बड़ा प्रायोजन या बड़ी प्लानिंग का एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपने प्लान कर रखा हो, तो उस दिन सफाई कर्मी को जरूर पैसा दीजिए। राहु के और तीसरे उपाय की मैं बात करूं तो मंदिर के बाहर जो यतीम बैठे होते हैं, जो जो उतने लायक नहीं हैं समाज में, वो उनको आप भिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। कुछ कपड़े का दान भी, नीले कपड़े का दान, काले कपड़े का दान या ग्रे कलर के कपड़े का दान, ये आप जरूर करें। शनिवार करें या बुधवार को करें, ये दोनों दिन उनको पसंद आते हैं। और चूंकि वो सरस्वती माता के भक्त हैं तो स्टेशनरी सामान, पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, पुस्तक, शार्पनर छोटे बच्चों को जरूर दें, कलर पेंसिल। अगर आप स्टेशनरी का दान करेंगे छोटे बच्चों को, अपने घर के बच्चों को आप दे सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को, घर के बाहर के बच्चों को स्टेशनरी, पुस्तक, पढ़ने लिखने का जो सामान देते हैं, तो चूंकि ये सरस्वती माता को इंगित करते हैं ये सामान, राहु तुरंत तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। तो मित्रों, अगर राहु को आपको तत्काल प्रसन्न करना है तो सरस्वती माता का मंत्र, उनका पूजन और पाठ्य पुस्तक सामग्रियों का वितरण, दान, ये आप जरूर करें। और मित्रों, जितने उपाय मैंने बताए गए हैं वो सब भी आप करते रहे एक एक करके, या जैसी भी सुविधा हो। लेकिन राहु भगवान का मंत्र और सरस्वती माता का पूजन आपको हर मुसीबत और हर आपातकालीन स्थिति से बचा ले जाएगा। तो मित्रों, देर ना करें, आज से ही चालू करें सरस्वती माता का पूजन, राहु भगवान के मंत्र। जो बहुत दरिद्र हैं, गरीब हैं, जिनके काम नहीं बनते हैं, राहु उनको तंग करते ही हैं। ये हम कुंडली हाथ में देखकर बता सकते हैं। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत अमीर है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, कहीं वो अर्श से फर्श पर गिर ना जाए, राहु मंत्र जपते रहिए।
चाहे आपको समस्या हो या ना हो, राहु केतु और शनि भगवान ये तीन ऐसे भगवान हैं कि इनका मंत्र आप करते ही रहिए। वीडियो में दी गई जानकारी मित्रों आपको पसंद आई होगी, तो मेरे इस चैनल जिसका नाम है पाम ब्लॉग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मित्रों इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाना। इससे आपको आगे के नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।